नमस्ते दोस्तों, रैंडम विद 160 में आपका स्वागत है। आज हम एक गर्म विषय पर बात कर रहे हैं, E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल, और यह भारतीय वाहन बाजार को कैसे हिला रहा है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंत्री नितिन गडकरी की भूमिका और उनके परिवार का एथेनॉल उत्पादन से क्या संबंध है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले E20 पेट्रोल वास्तव में क्या है। यह सामान्य पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया होता है, एक जैव ईंधन जो गन्ने की खांड या रस से बनता है। भारत का E20 की ओर कदम उत्सर्जन कम करने, तेल आयात घटाने और गन्ना किसानों का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है। अध्ययनों के अनुसार GHG उत्सर्जन में 65% तक कमी हो सकती है और सरकार तेजी ड्राइविंग गुणवत्ता में सुधार का भी दावा करती है। मारुति, हुंडई और टाटा जैसी ऑटोमेकर्स का कहना है एथेनॉल की कम ऊर्जा सामग्री के कारण ईंधन दक्षता में 2-4% की गिरावट अपेक्षित है, लेकिन उनका कहना है कि E20 सुरक्षित है और इंजन को नुकसान पहुंचाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी कुछ कार मालिक धीमी परफॉर्मेंस और पुराने मॉडलों में 6% तक माइलेज घटने की शिकायत करते हैं, जो E20 के साथ पूरी तरह संगत नहीं है। यहां रैंडम विद 160 पर हम ऐसे वास्तविक फीडबैक और अधिकारियों के दावों की गहराई से पड़ताल करते हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने E20 रोल आउट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो चाहे पसंद हो या नहीं, अब देश भर में 90,000 ईंधन स्टेशनों पर E20 मानक बन चुका है। सरकारी अधिकारी कहते हैं E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल के समान है। असल में लाभ गन्ना किसान और पर्यावरण को होता है। अब बात करते हैं इस पहल के पीछे के व्यक्ति नितिन गडकरी। उन्होंने E20 से इंजन को नुकसान पहुंचने के दावों को गलत जानकारी बताया है। वह आयात कम करने और ग्रामीण आय बढ़ाने में इथेनॉल की भूमिका पर जोर देते हैं, लेकिन यहां विवाद शुरू होता है। उनके बेटे निखिल गडकरी CEN एग्रो के प्रमुख हैं, जिसकी सालाना आय Rs 70 करोड़ से बढ़कर Rs 81 करोड़ हो गई। मैनस एग्रो के साथ ये एक बड़ा इथेनॉल उत्पादक है जो सीधे E20 नीति से लाभान्वित हुआ। आलोचक कहते हैं कि नीति और पारिवारिक व्यवसाय का यह ओवरलैप हितों के टकराव की चिंता पैदा करता है, हालांकि कोई अवैधता साबित नहीं हुई है। ऑटो उद्योग पहले ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों FFV के साथ अनुकूलित हो रहा है, जो E100 तक के मिश्रण चला सकते हैं। मारुति, टोयोटा और टाटा जैसी कंपनियां ऐसे वाहन विकसित कर रही हैं। इथेनॉल की अपेक्षा पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम माइलेज को संतुलित करने के लिए हाइब्रिड भी योजना में है। यह संक्रमण इथेनॉल को मुख्यधारा और दीर्घकालिक समाधान बना सकता है। और यहां रैंडम विद 160 पर हम इन नवाचारों के भारतीय बाजार पर प्रभाव पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आलोचक चिंतित हैं कि पुराने वाहन और कम माइलेज वाले यात्रियों को छुपे हुए खर्च उठाने पड़ सकते हैं। उपभोक्ताओं को 2-6% माइलेज गिरावट देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने E20 को देशव्यापी मानक के रूप में मंजूर कर दिया है। नितिन गडकरी की वकालत और उनके बेटे का इथेनॉल व्यापार सवाल उठाता है। भविष्य इक्वल साइन फ्लेक्स फ्यूल प्लस हाइब्रिड वाहन, प्रदर्शन और हरित लक्ष्यों का सेतु। आप क्या सोचते हैं? क्या E20 स्वच्छ, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम है या कार मालिकों के लिए महंगा प्रयोग? That wraps up today's breakdown on E20 petrol, India's vehicle market, and Nitin Gadkari's ethanol connection. Drop your thoughts in the comments below. This is Random Vid 160, bringing you unbiased insights on India's biggest policy shifts. Don't forget to like, share, and subscribe for more deep dives. See you in the next one.